क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण ब्याज में अगर मूलधन, समय, साधारण ब्याज या मिश्र धन दिया हो तो दर किस प्रकार निकालते हैं। इसमें दर दो प्रकार से बताई हुई है, एक है वार्षिक और दूसरा छमाही, तिमाही, चौमाही। इसमें कुल 4 सवाल है, तो इन चारों सवालों को आप अच्छी तरह देखना ताकि आपको दर, चाहे वो वार्षिक हो, छमाही हो, तिमाही, चौमाही, कोई भी हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राम ने 2000 रुपये अपने दोस्त को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 वर्ष के बाद राम को 2200 रुपये वापस मिले। राम ने किस दर से रुपये उधार दिए। तो देखिए यहाँ पर जो राशि दे रखी है, जो उधार लेते हैं या देते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मूलधन। तो यहाँ पे हमें मूलधन दिया है 2000 रुपये और समय कितने दिन के लिए लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे समय है हमारा 2 वर्ष और 2 वर्ष के बाद उसको कितने रुपए वापस मिले। यहाँ पर देखिए उसने ये कहा है कि राम को 2200 रुपये वापस मिले। यहाँ पे ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज मिले, साधारण ब्याज नहीं मिला, इतने रुपए वापस मिले। इसका मतलब जो ब्याज है इसके अंदर है, ये क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन हमें दिया है 2200 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो दर के लिए सबसे पहले हमें देखिए साधारण ब्याज के सूत्र से हम दर निकालने का सूत्र बनाएंगे। अलग से कोई सूत्र याद नहीं करना हमें। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और दर के नीचे क्या आता है, 100। तो देखिए साधारण ब्याज क्या है, आपको केवल एक ही सूत्र याद रखना है। इसी सूत्र से मूलधन, दर और समय निकालना आपको आ जाएगा। अब जो चीज़ हमें निकालनी है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो दर को हम इधर छोड़ देंगे, बाकी सभी को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साधारण ब्याज हमें पहले दिया है और बराबर में इधर हम दर छोड़ देते हैं क्योंकि हमें दर निकालना है। 100 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, क्योंकि नीचे जो नीचे संख्या होती है वो भाग होती है। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, और जो ऊपर संख्या होती है वो क्या कहलाती है, गुणा। इनके बीच में देखो गुणा का चिन्ह भी है, तो ये आपस में क्या कर रही है, गुणा कर रही है। तो गुणा की संख्या जब इधर आएगी बराबर से तो वो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दर निकालना है, दर को हम छोड़ देंगे, इधर मूलधन तो ये नीचे आ जाएगा यानी कि भाग करेगा, और ये समय है ये भी नीचे। तो ये हमारा दर का सूत्र आ गया, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन गुणा समय। अब हम सवाल करते हैं। तो देखिए हमारे पास मूलधन है, समय भी है, साधारण ब्याज नहीं है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं, क्योंकि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो मिश्र धन में से जब हम मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 2200 में से हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 200 रुपये। अब देखिए हमारे पास साधारण ब्याज भी है, 100 हमें अपनी तरफ से लगाना है, मूलधन भी है और समय भी है। अब हमारी दर आराम से निकल जाएगी। सबसे पहले क्या है, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन कितना है, 2000 रुपये, और गुणा में समय कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ पे वर्ष नहीं लिखना में, 2। अब इसको हम काटते हैं, ये किसका सूत्र है, दर का। तो दर बराबर में क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन गुणा में समय। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 2 पे 1 कट जाएगा, 10,
और 2 पे ये कट जाएगा 5। तो जो दर है वो क्या आई हमारी 5%, और ये वर्ष में दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगी वार्षिक, क्योंकि इसमें दर का कुछ भी नहीं बताया कि किस दर पे दिया है। तो जब ना दिया हो तो वो क्या होता है वार्षिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5% वार्षिक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, सीमा ने 4,500 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। 3 वर्ष के बाद उसने 5,040 रुपये वापस लौटाए। दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए जो पैसे लेते हैं या देते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। उसके बाद समय कितना दिया है 3 वर्ष, और 3 वर्ष के बाद उसने 5,040 रुपये वापस लौटाए। 5,040 रुपये, यहाँ पे देखिए ये नहीं कहा कि उसने इतना ब्याज दिया, इतने रुपए लौटाए। तो इसका मतलब ये क्या है मिश्रधन। जब रुपए की बात आती है इतने रुपए लौटाए, वो हमारा मिश्रधन होता है। तो 5,040 रुपये। अब दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो अभी हमने पिछले सवाल में किया था, दर का क्या सूत्र बना था हमारा, साधारण ब्याज गुणा में 100 और भाग में मूलधन गुणा समय। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास साधारण ब्याज नहीं है। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटाते हैं तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। तो यहाँ पे 5,040 में से हम 4,500 रुपये माइनस करते हैं, 045। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया 540। ये है हमारा साधारण ब्याज। तो सबसे पहले दर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। साधारण ब्याज गुणा में 100 भाग में मूलधन, मूलधन कितना है 4,500 रुपये, और गुणा में समय, समय कितना है 3 वर्ष। तो अब इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। अब ये 3 पे देखिए, ये 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24 और 0। अब इसको काटते हैं, ये सीधा सीधा अगर आप काटो तो 9 पे भी कट सकता है। पहले हम 3 पे काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15, इसको 3 पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब ये 15 पे कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 चौके 60। तो दर प्रतिशत हमारी कितनी आ गई 4% वार्षिक, क्योंकि ये वर्ष है तो ये हमारा क्या आ जाएगा वार्षिक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, राम ने 8,000 रुपये 6 माही दर पर। तो देखिए यहाँ पे आप नोट करिए, जो दर है इस बार वो कितनी है 6 माही, 6 माही दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए। 3 वर्ष के बाद उसे 1,440 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे सीधा दे रखा है कि साधारण ब्याज, इस बार ये मिश्रधन नहीं है, क्या दिया है साधारण ब्याज। दर प्रतिशत ज्ञात करो, परंतु इस पे साधारण ब्याज तो दिया है, परंतु हमें जो दर दी है वो 6 माही दी है। और जब दर 6 माही है तो समय भी हमारा 6 माही होना चाहिए। दर अगर तिमाही है तो समय भी हमारा तिमाही, अगर ये 9 माही है 4 माही है तो समय भी हमारा वही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन। मूलधन हमारा कितना है 8,000 रुपये, समय 3 वर्ष, और साधारण ब्याज हमें दिया है 1,440 रुपये। अब जो दर दे रखी है वो हमें निकालनी है, परंतु वो किस में निकालनी है 6 माही में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि अगर हम 6 माही दे रखा है तो समय को 6 माही में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले इसका तरीका है, जितने भी वर्ष दिए उसके महीने बनाइए। तो 3 वर्ष है, 3 को हम 12 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया टोटल
36 महीने आ गए। और जो भी छमाही दे रखी है तो इसको हम 6 से भाग करेंगे, तिमाही है तो 3 से भाग करेंगे, चौमाही है तो 4 से, 9 माही है तो 9 से। अब इसको हम छः माही है तो 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माही। अब हमारा जो समय है वो 3 वर्ष नहीं है बल्कि क्या है, 6 माही है। अब हम सवाल करते हैं दर प्रतिशत का। हमने पहले 2 सवाल में किए हैं। क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 1440 गुणा में 100 भाग में मूलधन। मूलधन कितना है, 8000 और गुणा में समय। समय हमें 3 वर्ष नहीं लेना, हमें लेना है 6 माही, क्योंकि दर है वो 6 माही में है। तो 6 माही हमने बनाया तो 6 माही हो गया। अब इसको हम काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको काटते हैं, 2 पे काटते हैं पहले 4, इसको 2 पे काटें कितना आ जाएगा 72, फिर 2 पे काटा 36, फिर हमने 2 पे काट दिया तो ये कितना हो जाएगा 18। अब हम 6 पे काट देते हैं सीधा, 6 कम 6 और 6 तिये 18। तो हमारी जो दर है वो 3% 6 माही। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है सीमा ने तिमाही दर पर। अब देखिए इसमें तिमाही दे रखा है, दर है वो, तो हमें जो समय है उसको तिमाही में बदलना है। तिमाही दर पर 2000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना हो गया 2000 रुपये। समय हमें दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष, जबकि दर क्या है तिमाही। तो इसके पहले हम तिमाही बदलते हैं। तो बदलने के लिए मैंने क्या बताया, जितने भी साल है उसके पहले हम महीने बनाएंगे। तो 4 को हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 चौके 48 क्या हो गए हमारे महीने। अब यहाँ पे कि तिमाही, ती का मतलब 3, तो इसको हम 3 से भाग कर देते हैं तो 16 तिमाही आ गई हमारे पास। ये हमारा समय आ गया है 16 तिमाही। अब हम 4 वर्ष नहीं लगाएंगे सवाल में। और आगे क्या है, साधारण ब्याज। तो अब साधारण ब्याज हमें नहीं दे रखा, उसने 2000 रुपये लिए और 3160 लौटाए। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन घटा में मूलधन। तो ये कितना हो जाएगा 1160 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज है। अब उसी प्रकार हमें निकालना क्या है, दर प्रतिशत। साधारण ब्याज गुणा में 100 भाग में मूलधन और गुणा में समय। समय में 4 वर्ष नहीं लेना बल्कि 16 तिमाही। अब इसको हम काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको काट देते हैं 2 पे 5 और 8। अब इसको हम 2 पे फिर काटते हैं 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 29। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 29/8% 6 माही। तो आज की वीडियो में केवल ये 4 सवाल थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।